तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा नीति में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसटी कैटेगरी 40% का फाइनल कट ऑफ डिसाइड करेंगे। इसको डिसाइड हम करेंगे एलआरसी के कट ऑफ से कंपेयर करके। इसके साथ ही हम ये भी बताएंगे कि एलआरसी के कट ऑफ से इसमें कितना बदलाव होके जाएगा और क्या इसका फाइनल कट ऑफ रहेगा। तो दोस्तों, ज़्यादा वैसे बढ़ेगा नहीं। इसके साथ ही हम ये भी बता देंगे कि आयोग आखिर क्या जवाब दे रही है और साथ ही केस का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आयोग क्या जवाब दे रहे हैं इसके बारे में बताऊंगा। कल मैंने कॉल भी किया था और केस का प्रभाव बताऊंगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी जितनी भी वीडियो आएंगी वो आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देंगे जिसमें कि आपको एलआरसी का पीडीएफ मिल जाएगा, सिलेक्शन का भी और काउंसलिंग का भी, जिससे कि आप डिसाइड कर सकते हैं। और साथ ही इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, एससी और बीसी इन चारों कैटेगरी के वीडियोज़ का भी लिंक दे दूंगा ताकि आप वो भी देख सकें। और साथ ही आप दोस्तों टेलीग्राम लिंक से आप ज़रूर जुड़ें ताकि जो भी नई अपडेट हो सबसे पहले मैं वहाँ आप लोगों को दे दूँ। दोस्तों चलिए अब डिसाइड करते हैं कट ऑफ क्या जाएगा। दोस्तों आइए देखते हैं। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं कि एलआरसी में टोटल सीट थी 50 का 40% जो कि बिहार गवर्नमेंट के लिए, तो वो हो गया 20 सीट्स। अब 20 सीट्स में सीसी का जो काउंसलिंग कट ऑफ, सीसी मतलब काउंसलिंग कट ऑफ जो है वो 56.72 है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि चूँकि कोई अगर डिप्लोमा में एडमिशन ले रहा है तो 56.72 अगर उनका पॉइंट है तो पॉइंट का मतलब हुआ इसमें 90% डिप्लोमा मार्क्स है और 10% जो है वो था 10th का मार्क्स। अब 10% 10th का मार्क्स है तो हम मिनिमम दोस्तों हम ये तो एज्यूम कर सकते हैं कि कोई अगर कैंडिडेट डिप्लोमा में एडमिशन ले रहा है तो उसका 60% यानी फर्स्ट डिवीज़न तो होगा। फर्स्ट डिवीज़न हम एज्यूम करके चलेंगे तो हमारा अगर पॉइंट हम देखते हैं 60% के हिसाब तो 6 पॉइंट उनका जो है इसमें से 10th का है। अब इसमें से आप देख सकते हैं 56.72 में से 6 पॉइंट हो गया तो 50.72 पॉइंट्स जो हैं ये आपके हो गए 10th के डिप्लोमा के। और उसके बाद अगर 50.72 इंटू 10/9 जो कि हम परसेंटेज अगर कैलकुलेट करें डिप्लोमा का, तो जिस कैंडिडेट का 50.72 है उसका जो है वो डिप्लोमा परसेंटेज हो गया आपके हिसाब से इंटू 10/9 करके 56 ही आता है, 56 के पास ही जाता है दोस्तों। मतलब 56% जिसका डिप्लोमा मार्क्स था उन्होंने एलआरसी के काउंसलिंग में खुद को क्वालिफाई किया था। इसके साथ ही अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें तो आप देख सकते हैं फाइनल कट ऑफ में आप 69.14 है। अब 69.14 का मतलब ये हुआ, और उसमें से भी अगर हम फाइनल पॉइंट में से भी घटाएंगे 6 पॉइंट तो 63.14 इंटू 10/9 ये हो गया आपका डिप्लोमा परसेंटेज जिन्होंने फाइनल में सिलेक्शन लिया। तो अगर 63.14 इंटू 10/9 हम करते हैं तो ये 70% जिसका मार्क्स डिप्लोमा में था उन्होंने एसटी कैटेगरी से फाइनल सिलेक्शन ले लिया। एलआरसी में उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया, जिसमें से कि कुछ ने तो ज्वाइन भी नहीं किया, आपको पता ही होगा दोस्तों। अब इसका हम प्रूफ आपको पहले दिखा देते हैं। दोस्तों ये रहा 56.72, ये इनका काउंसलिंग का कट ऑफ है जो कि बिहार गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट से हैं। आप देख सकते हैं बिहार गवर्नमेंट से हैं और गवर्नमेंट से हैं, ठीक है। दूसरा इसका फाइनल हम आपको कट ऑफ दिखाते हैं। तो फाइनल कट ऑफ आपका ये रहा, फाइनल का आपका ये रहा 69.14 और फीमेल का है 60.86। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, तो ये मैंने आपको दिखा। अब इसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं बीटीएससी का। दोस्तों बीटीएससी में कुल जो है 51 सीट्स थी एसटी के लिए, उसका 40% अगर हम निकालेंगे तो होता तो दोस्तों 20 ही है, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो सीट्स होती है ना वो एक्स्ट्रा सीट्स आपको बिहार गवर्नमेंट वाले के कॉलेज वाले को ही मिलेगा। एक सीट जो एक्स्ट्रा इसमें है वो भी बिहार गवर्नमेंट के कॉलेज वालों को मिलेगा। अब इसका काउंसलिंग कट ऑफ जो है दोस्तों 46.225 है। अब इस 46.225 का अगर हम 4/3 करें, क्योंकि इसमें जो बीटीएससी में जो है वो आपको 75% डिप्लोमा मार्क्स को पॉइंट में कैलकुलेट किया गया था।
तो 46.225 इंटू 4/3 अगर हम करते हैं तो दोस्तों ये लगभग आता है 61 पॉइंट समथिंग। कहने का मतलब जिसका 61 पॉइंट समथिंग % मार्क्स था, उन्होंने इसमें BTSC के काउंसलिंग में अपना काउंसलिंग करवाया है। ठीक है, अब इसका फाइनल कट ऑफ दोस्तों, फाइनल कट ऑफ हम इससे डिसाइड करेंगे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ 69.14 मतलब 70% गया। यहाँ अगर 56 है तो 13% बढ़ा है। ठीक है, और यहाँ 46 है तो 61, इनका मतलब कट ऑफ पहले ही हाई गया है। इनका कट ऑफ जो है वो पहले ही हाई गया है काउंसलिंग में ही, इसके हिसाब से। तो इसका जो है LRC का जो है वो लगभग 56% डिप्लोमा परसेंट इसी में गया काउंसलिंग का, और इसका जो है 61 पॉइंट समथिंग गया। कहने का मतलब और दोनों का 5 का डिफरेंस है। कहने का मतलब इसका पहले ही अगर हाई गया है तो जिसका पहले ही काउंसलिंग में हाई चला जाता है दोस्तों, उसका रियलिटी में कम बढ़ेगा। जब फाइनल मेरिट आएगा तो उसमें उनका कट ऑफ बहुत कम बढ़ेगा। तो इस हिसाब से अगर हम डिसाइड करते हैं, इसका फाइनल हम अगर 70 लेते हैं, 70% वाले का इसका अगर फाइनल हो जाए LRC का, तो उस हिसाब से जो है ST का जो है यहाँ BTSC में फाइनल कट ऑफ जाएगा 73 के आसपास दोस्तों। 73 के आसपास जितने भी कैंडिडेट हैं अगर 40% में हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और उससे ऊपर वाले जो भी हैं, अगर 75 से 73 के बीच में रहेगा, और 75 से ऊपर वाले जो भी हैं उनका जो है वो जनरल से होगा दोस्तों। UR से उनका सिलेक्शन होगा, मतलब उनका 60% में नाम जाएगा। मतलब जो 30 सीट्स जो हैं 60% के, उसमें उनका जाएगा। इसके अलावा अब हम देखते हैं जो नई खबर जो थी दोस्तों, वो ये है चलिए दोस्तों, अब आयोग का क्या जवाब। मैंने सर दोस्तों कल कॉल किया था, उस कॉल में उन्होंने बताया कि लगभग मेरिट जो है वो बन चुका है, रिजल्ट बन के तैयार है, उसको पब्लिश बस करना बाकी है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि सारे डिपार्टमेंट के जितने भी सदस्य हैं वो सभी सिर्फ और सिर्फ JE के रिजल्ट में के रिगार्डिंग ही जो भी उसके डिसीजन है, जो भी उसका प्रोसेस है, उसी प्रोसेस में लगे हुए हैं। तो कोई भी जो डिपार्टमेंट का आदमी है वो इधर उधर नहीं लगा हुआ है। और दोस्तों ये मैंने कहीं और से नहीं पता किया है, मैंने कॉल करके पता किया है, और वो भी जो उनका जो बैठा रहता है कॉल लेने के लिए, जो उनका एक अधिकारी है, उन्हीं से मैंने बात किया है। मेरा कोई ऑथेंटिक और इधर उधर से वो नहीं है, मेरा कोई वहाँ जान पहचान नहीं है और कुछ नहीं है। दूसरी बात, अब केस का दोस्तों, केस के बारे में नई खबर ये है कि उनसे भी मैंने ये बात किया कि अक्सर सुने हैं केस वगैरह हो गया तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि केस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कि रिजल्ट आपको लगभग 1 से 1.5 सप्ताह में, क्योंकि रिजल्ट लगभग बन के तैयार है और उसका कुछ जो इंटरनल प्रोसेस है वो अब किया जा रहा है, तो 1 से 1.5 सप्ताह में रिजल्ट आ जाएगी। और दूसरी बात उन्होंने ये बताया कि केस के लिए आप लोग न डरें। हाँ, लेकिन ये है कि उन्होंने ये बताया कि रिजल्ट तो तैयार है, सब कुछ तैयार है, लेकिन जो फैसला कोर्ट करेगी उसी फैसले के ऊपर गौर किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा, साथ ही दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि केस को अगर डिस्पोज हो जाती है तो ये सबसे अच्छी बात होगी, और हो सकता है कि 9 अप्रैल से पहले ही रिजल्ट को जारी कर दिया जाए। 9 अप्रैल का उनको कोर्ट को जवाब देना है, उसके बारे में उन्होंने बताया कि मुझे इसका कुछ पता नहीं और न ही डिपार्टमेंट में उनको कोई कुछ बताता है। तो बाकी के रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाले हैं। और दूसरी बात, अगर केस को डिस्पोज करने से सबको फ़ायदा है दोस्तों, क्योंकि कुछ लोग जैसे कि मैंने देखा है कि वो बोल रहे हैं कि मैं तो पहले से अमीन में वाले में जॉब में हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कैंसिल हो या कुछ भी हो। तो दोस्तों अगर जो लोग इस गलतफहमी में हैं कि अमीन में उनका सिलेक्शन होने से उनका परमानेंट होगा, तो नहीं, क्योंकि रामसूरत राय जो मंत्री हैं इस विभाग के, राजस्व कर्मचारी विभाग के, उन्होंने बताया है कि जो भी संविदा पे हैं उनका हम ये नहीं कह सकते कि ये परमानेंट जॉब है, और संविदा वालों को कभी भी हटाया जा सकता है। तो वो कभी इस गलतफहमी में ना रहे
कि हम अगर केस को लटका देंगे या फिर वैकेंसी को लटका देंगे तो इसमें मेरा फ़ायदा है। और दूसरी बात, अगर वैकेंसी लटकती है तो अगर ज़्यादा दिनों तक रहती है तो इसका नुकसान ये होगा कि जो लोग ये सोचते हैं, तो 100% तो ऐसा नहीं है कि जो भी सीनियर है 17 बैच के, 18 16 बैच के, 18 बैच के, ये सब 100% लोगों ने तो सिलेक्शन नहीं लिया है। और अगर वैकेंसी आगे बढ़े या फिर अगर कैंसिल होकर दूसरी वैकेंसी आती है तो उस वैकेंसी में 20, 21 और 22, 21 तो मिनिमम, 20 और 21 ये सभी कैंडिडेट भी आएंगे और उस वक्त जो है इसका कट ऑफ और हाई जाएगा। तो जो लोग इस गलत फहमी में हैं कि इस कट ऑफ के आने से, अभी रिजल्ट आने से उनका नहीं होगा, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और ये रिजल्ट आएगा तो मैं समझता हूँ कि एक एसटी, जो कि अभी मैंने वीडियो बनाया, एसटी का छोड़ के लगभग सभी कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका अगर 64 to 65% मार्क्स है, जो कि डिप्लोमा में एक ऑथेंटिकेट और छोटा सा परसेंटेज माना जाता है, अगर है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। 64, और अगर ईबीसी वगैरह से है तो आप 62, 63 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये भी है तो आप 40% में सिलेक्शन जरूर ले लेंगे। और इसके लिए, और दोस्तों हमें ये भी खबर है कि कुछ ही सीनियर हैं जो इस केस के पक्ष में है, नहीं तो 90% सीनियर यही चाहते हैं कि इस वैकेंसी को जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाए ताकि अगली वैकेंसी भी आए और इससे हमारे जूनियर को भी फ़ायदा मिले। साथ ही दोस्तों, इस वैकेंसी के क्लियर होने से कई फ़ायदा ये भी होगा कि जितने भी पद खाली हैं, उसका मैंने आपको दिखाया था कि भवन निर्माण विभाग का अप्रैल में ही वैकेंसी आने वाला है। उसके अलावा आपको कई वैकेंसियाँ जो है अटकी हुई है, उस वैकेंसी को भी बहुत जल्द क्लियर कर लिया जाएगा। इसके साथ ही इसको मतलब क्लियर होते ही उसके 10 दिन के अंदर जो है अगली सारी नोटिफिकेशन आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बीटीएससी के द्वारा ही अब जो भी वैकेंसी बिहार में टेक्निकल जॉब की होगी, चाहे वो नर्स के हो या फिर डॉक्टर की हो या फिर उसके अलावा क्या कहते हैं, जेई वगैरह की हो, इलेक्ट्रिकल, सारी की सारी वैकेंसी इसी के थ्रू आएंगी। तो आप लोग चिंता ना करें। और फंड की बात जो रह गई है, तो दोस्तों फंड इकट्ठा करिए ताकि इस वैकेंसी को क्लियर किया जाए। और इसके बाद जो है, इस वैकेंसी के क्लियर होने के बाद दूसरी वैकेंसी जो आएगी वो हमारे जूनियर के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। उसके अलावा इस फंड के थ्रू जो अगर केस डिस्पोज किया जाए वो आपके भविष्य के लिए किया जाए। दोस्तों 19 वाले एलिजिबल तो हैं ही, लेकिन भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए इस केस को डिस्पोज करना बहुत ज़रूरी हो गया है। और ये 1-2% लोग ही हैं, वो भी सीनियर में से, जो कि इस वैकेंसी को लटकाना चाहते हैं और उनको गलतफहमी हो गया कि उनको अगर अमीन में हो गया है तो वो लाइफ अच्छे से जी रहे हैं। नहीं दोस्तों, लाइफ तो जेई में ही अच्छा से गुजरेगा। और उनका अगर इस वैकेंसी को कुछ होता है तो सबसे ज़्यादा अगर नुकसान होगा तो उन्हीं का होगा, क्योंकि आगे कैंडिडेट बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। जिस तरह बेरोजगारी है उसमें कैंडिडेट बढ़ेंगे तो वो उनको ही नुकसान देगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि जितने भी कैंडिडेट हैं उनके पास ये वीडियो जाए। धन्यवाद।